दोस्तों TGT में आपका स्वागत है। इसमें हम ऑनलाइन क्लास चला रखी है जिसमें कि हमने काफ़ी वीडियो दे भी दी है। आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी TGT की एग्ज़ाम की तैयारी और बेटर हो सके। तो आइए देखते हैं हम इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। देखिए जैसे क्वेश्चन है कि PQRS एक भुजा का वर्ग है। सिद्ध करना है PQ तथा PS को अक्ष मानकर खींचे गए वर्ग के परिगत वृत्त का समीकरण x² + y² बराबर ax + y है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं कि जैसे कि एक वर्ग है, वृत्त के अंतर्गत है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा PQRS, तो इसको लिख देंगे PQ, ये यहाँ पर इसको RS, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि अगर मैं इसे x अक्ष पे काटता है, x अक्ष पे, ये y अक्ष पे, ये y अक्ष पे काटता है, तो यहाँ पर इसको मिला देंगे तो ये जो बनेगा समीकरण, इसकी जो रेडियस होगी वो होगी a/2, ठीक है। तो इसकी क्या रेडियस होगी a/2। तो केंद्र, इसके जो केंद्र होंगे वो a/2 और a/2 होंगे, इसके दो केंद्र होंगे। अब जो इसकी त्रिज्या होगी, तो इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस जो होगी हमारे पास, यहाँ पर मूल बिंदु है 0 0, यहाँ पर मूल बिंदु है 0 0। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमें इसकी रेडियस का पता चल जाएगा। तो √0 - a/2 का स्क्वायर प्लस 0 - a/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा a²/4, हो जाएगा a²/4। तो इसे लिख देंगे 2a²/4, 2 से काट देंगे तो आ जाएगा a/√2। तो इसकी जो रेडियस आएगी वो a/√2 आ जाएगी। तो अब इसके अंदर इसका वृत्त का समीकरण a/2 का स्क्वायर प्लस y a/2 का स्क्वायर बराबर a√2 का स्क्वायर, ये मेरा वृत्त का समीकरण आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं नया क्वेश्चन। पहले एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अक्षों का अंतःखंड। तो अक्षों का अंतःखंड क्या है, जैसे कि x² y² 2gx + 2fy + c = 0। ये एक इक्वेशन है हमारे, तो वृत्त के समीकरण की इक्वेशन होती है ये। अब इसमें अगर जो हम रेडियस की बात करें, x अक्ष पे जो रेडियस होगी, x एक्सिस पे जो रेडियस होगी वो होगी 2√g² - c। कितनी होगी 2√g² - c। और y अक्ष पर जो रेडियस होगी वो होगी y अक्ष पे रेडियस 2√f² - c, ठीक है दोस्तों। कितनी होगी f² - c। तो हम पे ये दो इक्वेशन हैं जो x अक्ष पर y अक्ष पर रेडियस हमारी बनाती है। छोटे छोटे पॉइंट हैं ये जो आपको हेल्प करेंगे काफ़ी क्वेश्चन को सोल्व करने के। जैसे ये क्वेश्चन है, एक वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके केंद्र देखे हैं 2 - 1 और रेखा जो दे रखी है वो हमें दे रखी है, रेखा दे रखी है x - y - 6 = 0 को स्पर्श करती है। अगर ये इसको स्पर्श करती है तो ये रेखा, अगर कोई वृत्त है और ये रेखा है, अगर जो इसको यहाँ केंद्र से स्पर्श करती है ये रेखा, तो यहाँ से इसकी रेडियस होगी, यहाँ से पॉइंट P होगा, तो ये हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे इसका। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए रेखा दे रखी है हमें, तो √1² 1 का स्क्वायर, तो x y की पॉइंट है 2 - + -6/2, तो हो जाएगा -3/2। तो हमारे पास रेडियस कितनी आ जाएगी -3/√2 आ जाएगी। तो हमें इसके पता है x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर = कितना आएगा, ये आएगा a²। तो -3/√2 का स्क्वायर, x h कितना है 2, प्लस ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3 - 2 से और
तथा -2 जीरो से होकर जाता है, जिसका केंद्र सरल रेखा 2x - 3 पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो वृत्त का हमें समीकरण फाइंड आउट करना है जो इन 2 पॉइंट से होकर जाता है। ये 2 पॉइंट है, ये एक रेखा है, ये 2 पॉइंट वृत्त की समीकरण से होकर जाती है। तो ये हमें वृत्त की समीकरण हमें पता है क्या होती है, 2gx + 2fy + c = 0। यहाँ पर आप देखोगे x की वैल्यू कितनी है 9, 1 यानी कि 4 + 2 × g × 3 + 2 × f कितना है -2 + c = 0, 9 4 13 + 6g यह आ जाएगा -4f + c = 0। तो आप इक्वेशन में देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 6g - 4f + c = 13। तो 6g 4f + c + 13 = 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ऐसी ही दूसरी समीकरण हम इससे गुजारेंगे तो आ जाएगा 4 + 0 + 2g × 4 + 2f × 0 + c = 0, यानी कि 4 + 4g + 20 × c = 0, यानी कि 4g + c + 4 = 0 इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, ये जाएगी माइनस के जाएगी। ठीक है दोस्तों, -2 है क्योंकि -2 है ना। अब बात आती है केंद्र से होकर जाती है इस रेखा से, तो इस रेखा से जाती है, ये हो जाएगा 2g के केंद्र होता है, ये हो जाएगा -f + के 3 वो = 3, यानी कि हो जाएगा 2 - +f = 3 इक्वेशन नंबर 3। अब आ गई 3 इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड को हम घटा देंगे, यानी कि अच्छा ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को घटा देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम घटा देंगे, तो अगर हम इसको घटाएं तो 6g - 4f + c + 13, ये है मेरे पास 4g माइनस हो जाएगा +c और ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा 0f + c, इसे घटाएंगे तो हो जाएगा 2g, ये आ जाएगा मेरा 4f, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 4 13। ठीक है दोस्तों, = 0। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी कितनी आएगी, हमारे पास इक्वेशन बन के 4f, तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर नेक्स्ट मान लेंगे, इसे इक्वेशन मान लेंगे हम 4 और थर्ड को हम सोल्व आउट कर लेंगे, 4 और थर्ड को हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। आइए इसको सोल्व करते हैं, 4 और थर्ड को सोल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2g - +f = 3, ये हो जाएगा 10g - 4f = 9 माइनस के। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस इक्वेशन को, तो आप देखोगे पूरा कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 8g - के + 4f और 4 × 12, इसे ऐसे लिख दो 10g - 4f = -9, ये कट जाएगा जोड़ने पर, ये 2g आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9 4 13, नहीं ये आ जाएगा 9 और 3 12, 9 3 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। जैसी g की वैल्यू आ जाएगी कोई भी इक्वेशन में आप पुटअप कर दो, तो -2g + f = 13, तो -2g की वैल्यू है मेरे पास 3/2 + f = 3, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा -6 + f = 3, f आ जाएगा इधर जाएगा तो 9, तो f की वैल्यू आ जाएगी कितनी मेरे पास 9 आ जाएगी, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। जब f और g की वैल्यू आएगी, f और g की वैल्यू आ गई है, तो g की वैल्यू है मेरे पास 3/2, f की वैल्यू है मेरे पास 9। अब हमें निकालनी है c की वैल्यू, तो आप इक्वेशन में पुट कर सकते हो, इसके अंदर पुट कर दो या उसकी किसी के भी अंदर पुट कर दो, तो आ जाएगा 6g 4f + c = 13 + = 0,
तो जैसे जी पुट करोगे ये हो जाएगा 3/2 - 4 × 9 + c = +13 = 0। तो 9 × 36 हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 9 + c + 13 = 0। तो c = तो हमारे पास c = कितना आ जाएगा, c = आ जाएगा मेरे पास 2। जब हमारे पास CGF आ चुका है तो हम इसे वृत्त के समीकरण में पुट कर देंगे। तो वृत्त का समीकरण हमारे पास है, तो हमारे पास आ जाएगा x² + y² + 3x प्लस इंटू 12y + 2 = 0। ये मेरा वृत्त का समीकरण आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 1 - 3 तथा रेखा 2x - 4 - 4 = 0 से होकर स्पर्श करता है। इसको इससे स्पर्श करता है तो हमें सबसे पहले इसकी डिस्टेंस यानी कि रेडियस निकालनी पड़ेगी। 2 × 1 × 4 + 4 अपॉन √ में आ जाएगा 4 + 1 = कितना हो जाएगा ये 2 - 1/5 = 1/√5। ठीक है दोस्तों, 1/√5 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो हम लिखेंगे x - 1² प्लस y माइनस कितना है मेरे पास 3 है, तो y + 3² = रेडियस आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा x - 1² प्लस y + 3 का होल स्क्वायर = 1/5। तो हमारे पास वृत्त की इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट भी है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो अच्छे क्वेश्चन हैं काफ़ी। देखिए तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि जैसे क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन कर लेना -2 1 - 2 और 4 - 3 ये है उसे होकर जाता है जिसकी सरल रेखा है 3x + 4y = 5। ये क्वेश्चन आपका है, आप इसे खुद सोल्व कर लेना, आपको लगाना आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से हम लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे कि आपको हेल्प हो सके। अब देखते हैं दोस्तों पैराबोला, परवलय। अब है परवलय। तो परवलय की 4 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है y² = 4ax। ये परवलय कैसा होता है, ये परवलय होता है ऐसा, इसे बोलते हैं राइट हैंड पैराबोला, यानी कि ये जो परवलय है राइट हैंड पैराबोला होता है। इसकी जो नाभि होती है, इसकी नाभि होती है A0, यहाँ से यहाँ तक की इसकी नाभि होती है, ये इसका केंद्र होता है, ये इसकी नेता होती है, केंद्र होता है 0 0, ये इसका नाम देते हैं पॉइंट P। यहाँ से केंद्र तक की दूरी, यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी इसकी बराबर होती है, जितनी दूरी ये होती है उतनी दूरी इसकी ये होती है। ठीक है दोस्तों, इसे नाम दे देते हैं O, इसको देते हैं S। तो P इसको M, PM = PS, ये बराबर होता है, यानी कि ये वाली जो चीज़ है वो इस चीज़ के इक्वल होती है, PS = PM। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो नाभि होती है वो A0 होती है, इसकी जो नेता होती है -A होती है, और इसके शीर्ष कितने होते हैं 0 0, और x अक्ष की धन दिशा में काटता है तो ये x अक्ष का समीकरण होता है। तो y बराबर कितना हो जाता है इसका 0 x अक्ष पर। ठीक है दोस्तों, दूसरा है कि y² = -4ax, y² = -4ax। ये कैसी परवलय होता है, ये परवलय होता है उल्टा, ये परवलय इसके विपरीत होता है जस्ट। इसकी जो नाभि होती है -A0 होती है, कितनी होती है -A0, और इसका नेता का जो समीकरण बैक साइड में बनता है x = A। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी भी वही होती है, PS = PM, यानी कि PS = PM। इसकी जो केंद्र होती है 0 0। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट इसी तरह से 2 पैराबोला और होते हैं। 2 पैराबोला कौन से होते हैं, एक होता है x² = 4ay, कितना होता है x² = 4ay, एक ये होता है x² = 4ay। इसका जो पैराबोला होता है वो ऊपर की साइड होता है, इसका जो पैराबोला होता है वो ऊपर की साइड होता है,
और इसकी जो नाभि होती है, इसकी नाभि होती है 0A, इसकी नाभि होती है, और इसकी जो नेता होती है वो बैक साइड में होती है, यानी कि ये होता है PSM, यानी कि PS बराबर MS इसके बराबर होंगे, और इसकी जो केंद्र होगी वो 0 0 हो जाएगी, और जो इसकी नाभि होगी वो कितनी होगी, A0 नाभि होगी, लेकिन इसकी नेता कितनी होगी, तो नेता होगी -KA। नेक्स्ट है y² = 4AY, इसका जो समीकरण होता है वो ये होता है, ये नीचे डाउनवर्ड होता है, इसकी जो नाभि होती है वो 0 -A होती है, ये 0 0 होता है, और इसकी भी वही बात होती है, इसकी नेता पीछे होती है, और ये जो होता है PSM, तो इसको भी बोलता है PS बराबर PM, PS बराबर MS, PS बराबर MS। इसकी उत्केंद्रता 1 होती है, इसकी उत्केंद्रता कितनी होती है, 1। इसकी क्या पैराबोला की जो उत्केंद्रता होती है वो 1 होती है, ये याद रखना, ठीक है दोस्तों। ये TGT एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसका जो नेता का समीकरण होता है y = A होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसकी नाभिलंब की जीवा, जो नाभिलंब की जीवा होती है, नाभिलंब की जीवा होती है 4A, तो लिख देते हैं नाभिलंब की लंबाई जो होती है वो होती है 4A। नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है, 4A होती है। नाभिलंब के सिरे कौन से होते हैं, नाभिलंब के सिरे होते हैं 2A, और कितने होते हैं A-2A, जैसे कि ये पैराबोला है, और ये ऐसे करता है, जो नाभि से जाता है वो क्या कहलाता है, नाभिलंब कहता है, और नाभिलंब की जो लंबाई होती है वो 4A होती है, और इसके जो समीकरण होते हैं वो A2A होती है और A-2A होती है, ठीक है। इसकी जो आपको पता है नाभि A0 हो जाती है, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता ही होगा। नाभि, अच्छा, इसके प्रचलित समीकरण हो रहे हैं, इसके जो प्रचलित समीकरण होते हैं, प्रचलित समीकरण जो होते हैं इसके, इसमें दो देते हैं, इसके जो प्रचलित समीकरण हो लिख देते हैं, प्रचलित बिंदु, प्रचलित समीकरण लिख लेते हैं। प्रचलित समीकरण जो बिंदु होते हैं वो इसके होते हैं y² = 4ax के, ये होते हैं 80² 280, ये इसके क्या होते हैं, प्रचलित समीकरण क्या होते हैं, y² बराबर कितने होते हैं, y² बराबर 80² और 280 इसके प्रचलित समीकरण होते हैं। y² बराबर 4ax के सभी के जो चारों पैराबोला हैं उन सभी के 80² 280 इसके प्रचलित समीकरण हो जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन है, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इसकी नाभि कितनी दे रखी है, 2 0, और नेता कितनी दे रखी है, x बराबर -2, ठीक है ना। तो इसकी नाभि दे रखी है, इसकी नेता दे रखी है, तो हमको पता है ये पैराबोला कौन सा होता है, नाभि हमें पता है कौन सी है, नाभि हमारे पास होती है A0, यानी कि ये होती है 2 0 दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक इसकी नेता होती है, ये नेता होती है, ये S होता है, ये M होता है, ये P होता है, ये जो होती है x बराबर कितनी होती है, -A, ये हमें पता है। तो यहाँ पर दे रखा है आपको x बराबर -A, यानी कि x + 2 बराबर 0, ये इसका समीकरण हो जाएगा। तो अब हम निकालेंगे रेखा का समीकरण, क्या आ जाएगा, px + 2, यानी कि Pm = x + 2 / √1, यानी कि इसकी जो दूरी आ जाएगी वो ये आ जाएगी x + 2 / 1। और हमें पता है क्या होता है, इस बीच की दूरी अपॉन इस बीच की दूरी बराबर होती है, यानी कि PS बराबर MS ये बराबर होता है। तो PS, तो अगर ये बराबर होता है तो हमको पता है PS कितना है, PS तो हमें जो दे रखा है, तो MP तो हमें पता है, MP तो हमें ये है, तो MP ये तो हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ लगा लेंगे x × x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर बराबर x + 2। तो नेता का समीकरण, ये जो समीकरण आ जाएगी पैराबोला की, तो आ जाएगा ये x² + 4 + 2x,
माइनस प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस के 2। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 4 माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस 2, जाएगा माइनस 2 इक्वल्स टू 0 प्लस के 4 प्लस के वाई स्क्वायर, ये जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा पैराबोला का समीकरण। तो ये जो आएगा हमारे पास पैराबोला का समीकरण आ जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं इसको, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये पैराबोला का समीकरण हमारा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज बस इतना ही रखते हैं। आगे कंटिन्यू भी हम वीडियो देते रहेंगे। बने रहे हमारे चैनल पर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।